दोस्तों टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम ने कुछ ऐसा ही कमाल करके दिखाया। जिस प्रकार दोस्तों 5 दिन के खेल को खत्म कर दिया मात्र 2.5 दिन में। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज के साथ दोस्तों भिड़ना वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी को फिर से एक बार पड़ गया महंगा। पहले टेस्ट के तीसरे दिन भी दोस्तों नहीं चल पाए कोई भी कैरेबियन बल्लेबाज, तो भारतीय खिलाड़ियों ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वेस्ट इंडीज और भारत के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट वीडियो। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के दोस्तों पहले दिन और सबसे जबरदस्त रोमांस टेस्ट मुकाबले का तीसरे दिन का खेल आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है दोस्तों, जहां पर इस रोमांच टेस्ट मुकाबले में ऐतिहासिक दूसरे दिन भारतीय टीम की तरफ से 3 हैरान करने वाले शतक लगाए गए थे दोस्तों ध्रुव जुड़ेल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक इस अहमदाबाद के मैदान पर लगाया, तो वहीं भारतीय टीम के और विश्व के सबसे महान एवं जबरदस्त ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी अपने बल्ले का कमाल करके दिखाया और उनके भी बल्ले से एक और ऐतिहासिक और नाबाद शतकीय पारी इस महामुकाबले में तीसरे दिन सभी को देखने को मिली दोस्तों। और दोस्तों भारतीय टीम ने इस दूसरे दिन के अंत में 448 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए, जहां पर दोस्तों भारतीय टीम की बढ़ते हुए 286 रनों की पारी संपूर्ण हो चुकी थी। लेकिन इस टेस्ट मुकाबले में आज तीसरे दिन भारतीय टीम ने इस दिन की शुरुआत में ही अपनी पहली पारी को डिक्लेयर कर दिया था, जहां पर भारतीय टीम ने अपनी यह पारी 448 रनों पर डिक्लेयर कर दी थी और वेस्ट इंडीज के सामने 286 रनों की एक विशाल बढ़त भारतीय टीम ने टारगेट रखा। और उसके बाद इस तीसरे दिन की शुरुआत में वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी शुरू हुई दोस्तों, जहां पर वेस्ट इंडीज के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। जॉन केबेल और दोस्तों तेज नारायण चंद्रपाल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक जबरदस्त ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत और पहला ही ओवर डालने जसप्रीत बुमराह आते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी को दबाव में रख दिया दोस्तों, क्योंकि अपने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन वेस्ट इंडीज को टीम को मिला। तो वहीं पर इस पारी के दूसरे ओवर में सेम कहानी यही रही। गेंदबाजी पर आए भारतीय टीम के पहले पारी के हीरो मोहम्मद सिराज ने फिर से दोस्तों अपनी सटीक गेंदबाजी से वेस्ट इंडीज की इस ओपनिंग जोड़ी को हैरान कर दिया दोस्तों। वेस्ट इंडीज की टीम और उनके यह मैदान पर खड़े दोनों ही अपने बल्लेबाज ओपनर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के सामने लगभग पारी के 5 ओवरों तक एक भी चौका यानी नहीं लगाने दिया। लेकिन पारी के 6ठे ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ तेज नारायण चंद्रपाल ने पहला चौका वेस्ट इंडीज की टीम को दिला दिया दोस्तों, लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपने अगले ही ओवर में इसका बदला लिया और चौका लगाने वाले तेज नारायण चंद्रपाल को मोहम्मद सिराज ने नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। तो दोस्तों तेज नारायण चंद्रपाल इस पारी में 23 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो चुके थे। वेस्ट इंडीज की इस ओपनिंग साझेदारी को टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए दोस्तों एथेनीज मैदान पर उतरते हैं बल्लेबाजी के लिए। तो लेकिन इस विकेट वाले ओवर में बाद में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा की इस ओवर में उनका स्वागत वेस्ट इंडीज के दूसरे ओपनर बल्लेबाज जॉन केबेल ने एक लाजवाब चौका लगाकर किया दोस्तों। लेकिन रविंद्र जडेजा ने भी वही किया जो मोहम्मद सिराज ने किया और रविंद्र जडेजा ने अपने अगले ही ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाने वाले जॉन केबेल को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करवा दिया गया। जॉन केबेल इस मुकाबले में दोस्तों 32 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। वेस्ट इंडीज के 2 ओपनर की बल्लेबाजी आउट हो चुकी थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी पर कोई भी जवाब वेस्ट इंडीज इंडिया की बल्लेबाजी के पास नहीं था। अब मैदान पर ब्रेडन किंग आए थे दोस्तों। फिर यहाँ से एलेक एथेन और ब्रेडन किंग बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी वेस्ट इंडीज के लिए बननी शुरू हो चुकी थी, लेकिन वेस्ट इंडीज की यह साझेदारी भारतीय गेंदबाज के खिलाफ खुल के रन नहीं बना पा रही थी दोस्तों। भारतीय खिलाड़ी अपनी लाजवाब गेंदबाजी से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजी को पूरी तरह अपने कब्जे में बांध कर रखे हुए थे। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह कमजोर दिखाई दे रहे थे दोस्तों। आत्मविश्वास की कमी साफ तौर पर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों में दिख रही थी, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा के खिलाफ सेट हो चुके थे। ब्रेडन किंग ने अपने हाथ खोले और शानदार चौका अपनी टीम को दिला दिया। तो वहीं उसी अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव के खिलाफ भी एलेक एथेनिस का एक बल्ला चला और उन्होंने भी दोस्तों पारी के 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक और लाजवाब चौका लगा दिया गया। साझेदारी धीरे धीरे सही होती नजर आ रही थी, लेकिन मजबूती होती भी जा रही थी एक्टिव रूप से। लेकिन दोस्तों उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने फिर से अपना कमाल करके दिखाया। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे ब्रेडन किंग को रविंद्र जडेजा के
दोस्तों केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया गया दोस्तों। ब्रेंडन किंग इस मुकाबले में 18 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दोस्तों पहले पारी में शतक और इस वेस्ट इंडीज के दूसरे पारी में रविंद्र जडेजा ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया और विश्व का सबसे दिग्गज ऑलराउंडर भारतीय टीम के लिए अपनी पूरी की पूरी जान लगा रख दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए दोस्तों वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेंज चेज आए और लेकिन रविंद्र जडेजा की इस विकेट वाले ओवर में अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने वेस्ट इंडीज के कप्तान को क्लीन बोल्ड कर दिया दोस्तों। कप्तान रोस चेज इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 1 रन बना पाए थे और भारतीय स्पिन गेंदबाज के जाल में वो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज फंस चुके थे। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए 6 होप मैदान पर उतरे दोस्तों, लेकिन यह छोर एक थे कि एलेनिक्स पूरी कहानी सेट हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी पर आए बल्लेबाजी करते दिख रहे थे विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा के खिलाफ स्वीट शॉट से एक लेग एथेनीस ने एक गजब का लाजवाब चौका अपनी टीम को दिला दिया दोस्तों। उसके साथ बल्लेबाजी कर रहे नए बल्लेबाज से होप को इसी बीच रविंद्र जडेजा ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों से होप इस मुकाबले में 14 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए थे। वेस्ट इंडीज की टीम ने लगभग अभी तक 50 रन भी मुश्किल से नहीं बना पाए थे और दोस्तों वेस्ट इंडीज की अपनी आधी बल्लेबाजी तो खो दी थी, विकेटों के चक्कर में विकेट पड़ गए थे आधी बल्लेबाजी की। तो भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में चलते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों। अब बल्लेबाजी के लिए जस्टिन ग्रीव्स आए थे और जस्टिन ग्रीव्स ने आते ही कुलदीप यादव के खिलाफ एक लाजवाब चौका लगा दिया और अपना खाता खोल लिया। और दोस्तों जस्टिन ग्रीव्स लेग एथेनिस के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी वेस्ट इंडीज की टीम के बीच बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन यह साझेदारी शुरुआत में इतनी ज्यादा सख्त बन चुकी थी और भारतीय गेंदबाज लगातार वेस्ट इंडीज की जोड़ी को कठिन सवाल पूछते जा रहे थे जिसका जवाब वेस्ट इंडीज के खिलाफ बल्लेबाज नहीं दे पा रहे थे। और फिर एक तीसरे दिन से पहले सेशन के अंत तक वेस्ट इंडीज ने 66 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे दोस्तों, जहां पर सभी की वेस्ट इंडीज की टीम 220 रनों से भारतीय टीम के पहले पारी से पीछे थी। लेकिन उसके बाद इस तीसरे दिन का दूसरा और एक रोमांच सेशन शुरू हो चुका था। वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से दोस्तों एलेग एथेनिस और जस्टिन ग्रीव्स की जोड़ी फिर एक बार मैदान पर उतरती है। फिर से वेस्ट इंडीज की इस जोड़ी ने अपनी साझेदारी को और ज्यादा आगे बढ़ाया और भारतीय टीम के गेंदबाज के खिलाफ रन बनाते रहे। अब इस पारी के दूसरे पारी में वॉशिंगटन सुंदर को कप्तान शुभम गिल के गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन उसका कोई भी फायदा भारतीय टीम को शुरुआत से नहीं मिला। जस्टिन ग्रीव्स और एलेग एथेनीज की यह जोड़ी दोस्तों जबरदस्त साझेदारी को लगातार मजबूती करती जा रही थी। दोनों को मिलकर टीम को 92 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी तो गेंदबाजी पर आए वाशिंगटन सुंदर ने सेट हो चुके एलेग एथेनीज को दोस्तों अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर लिया। एलेग एथेनीज इस मुकाबले में दोस्तों 74 गेंद में 38 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो चुके थे। वाशिंगटन सुंदर ने वेस्ट इंडीज की एक महत्वपूर्ण साझेदारी तोड़ दी थी दोस्तों और वेस्ट इंडीज के लिए बहुत ही दुखदायक साबित हो रही थी वो। बल्लेबाजी के लिए दोस्तों खेरी पियर्स आते हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर के विकेट वाले ओवर में बाद में पारी का 37वां ओवर डालने के लिए आए मोहम्मद सिराज का यह ओवर वेस्ट इंडीज की टीम के लिए किसी पूरी सपने की तरह साबित हुआ था, क्योंकि इस ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके थे। जस्टिन ग्रीव्स को एक लाजवाब यॉर्कर्स डालकर एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया दोस्तों। और जस्टिन ग्रीव्स इस मुकाबले दोस्तों 52 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो वही मोहम्मद सिराज यहीं पर नहीं रुके और विकेट गिरने के बाद भी बल्लेबाजी करने आए जोमेल वारिकन को भी दोस्तों इस ओवर की मोहम्मद सिराज ने कप्तान शुभम गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया गया दोस्तों। जोमेल वारिकर तो दोस्तों इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोले थे, बिना खाता खोले हुए आउट हो गए थे वो तो। वेस्ट इंडीज की पूरी बल्लेबाजी भारतीय टीम के सामने घुटने टेक चुकी थी और भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी अद्भुत गेंदबाजी से फिर सभी को हैरान कर दिया। लेकिन वेस्ट इंडीज के पास अब 2 विकेट बचे थे दोस्तों। योहान लेन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरते हैं, लेकिन योहान लेन ने आते ही एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला। वही विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज के खिलाफ योहान लेन आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। पारी के 41 ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ योहान लेन ने दोस्तों योहान लेन के बल्ले से 2 लगातार चौके देखने को मिलते हैं वेस्ट इंडीज की टीम को। वही उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव के खिलाफ खेरी पियर्स ने अपना बल्ला घुमाया और 2 शानदार चौके कुलदीप यादव के इस ओवर में वेस्ट इंडीज की टीम को मिल गए। खेरी पियर्स ने दिखा दिया, जिस वजह से अब रविंद्र जडेजा को फिर एक बार गेंदबाजी पर शुभमन गिल कप्तान ने
लगाया था और रविंद्र जडेजा ने आते ही इस ओवर की पहली गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे योहान लेन को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। योहान लेन इस मुकाबले में 13 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो चुके थे। वेस्ट इंडीज का ये बस एक विकेट बचा था। बल्लेबाजी के लिए दोस्तों जेडन सील्स आए थे, लेकिन जेडल सील्स के आते ही विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा की इस ओवर में एक चौका और धमाकेदार शानदार सिक्स लगाया और अपना खाता खोला। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में पंजा खोलने के लिए बस एक विकेट दूर थे, लेकिन उसके सामने खड़े जेडन सील्स वही ही ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर एक गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा के खिलाफ एक और जेडन सील्स के दोस्तों बल्ले से देखने को मिला सिक्स। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे जेडन सील्स को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। वेस्ट इंडीज की पारी को यहीं खत्म कर दिया गया दोस्तों। और कि इसी के साथ भारतीय टीम ने इस पहले टेस्ट मुकाबले में एक इनिंग और 140 रनों से एक बड़ी जीत हासिल कर ली दोस्तों। एक रोमांचक टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने एक भी सेशन वेस्ट इंडीज की टीम को जीतने नहीं दिया दोस्तों। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज की टीम से बहुत ही आगे रहा। लेकिन दोस्तों इस टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के इस रोमांच जीत के असली हीरो साबित होते हैं रविंद्र जडेजा, जिन्होंने दोस्तों भारतीय टीम की बल्लेबाजी के लिए वक्त ऐतिहासिक नाबाद शतकीय पारी खेली और 104 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा बस एक विकेट से अपना पंजा खोलने से चूक गए और अपना अनोखा रिकॉर्ड बना पाए दोस्तों, और ऑलराउंडर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ये टेस्ट का मैच की कमेंट्री और हाईलाइट वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।